दोस्तों, आजकल की दुनिया में हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है। लोग सोचते हैं कि सामने वाला इंसान जैसी वीडियो बना रहा है, जैसा काम कर रहा है, अगर हम भी बिल्कुल वैसा ही कॉपी पेस्ट कर दें, तो हम भी रातों रात सफल हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में नकल करने से सफलता मिलती है, या फिर होती है सबके सामने फजीहत? आज मैं आपको अकबर और बीरबल की एक ऐसी मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको हंसाएगी भी और एक बहुत बड़ा सबक भी देगी। बात उन दिनों की है जब मुगल दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और तीखे दिमाग के चर्चे हर तरफ थे। बादशाह अकबर बीरबल को अक्सर महंगे तोहफे और इनाम दिया करते थे। बीरबल का रुतबा देखकर दरबार के बाकी दरबारी जलते रहते थे। उन्हीं दरबारियों में एक बहुत ही चालाक और लालची दरबारी था, जिसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल हमेशा सोचता था, अरे बीरबल ऐसा क्या करता है जो बादशाह उसे इतना मानते हैं? बस कुछ चतुराई भरी बातें ही तो करता है। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं भी वही सब करूं, तो बादशाह मुझे भी बहुत इनाम देंगे। एक दिन एक प्रसिद्ध जादूगर दरबार में आया और उसने अकबर को एक ऐसा दुर्लभ और चमकीला पत्थर भेंट किया, जो रात के अंधेरे में भी दिए की तरह चमकता था। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने उस जादूगर को मोतियों का भारी हार इनाम में दे दिया। लेकिन श्यामलाल की नजर उस चमकीले पत्थर पर टिक गई। उसने सोचा, अगर मैं बादशाह को कोई ऐसी अनोखी चीज लाकर दूं, जो मैंने खुद खोजी हो, तो बादशाह मुझे उससे भी बड़ा इनाम देंगे। अब श्यामलाल ने शॉर्टकट अपनाया। उसने शहर के एक साधारण बाजार से एक मामूली सा कांच का टुकड़ा खरीदा और उस पर चमकने वाला पॉलिश करवा दिया। उसे लगा कि अकबर तो राजा हैं। वो असली और नकली पत्थर में फर्क नहीं पहचान पाएंगे। अगली सुबह दरबार सजा। श्यामलाल बड़े ही गर्व के साथ आगे बढ़ा। हाथ में वो कांच का टुकड़ा एक रेशमी कपड़े में लपेटकर वह अकबर के सामने झुका। जहां पनाह, कल रात मुझे अपने बगीचे में चलते चलते एक ऐसा दैवीय और जादुई पत्थर मिला, जो सूरज की रोशनी में भी चमकता है और रात में सूरज को भी मात दे सकता है। मैंने सोचा कि यह अनमोल रत्न सिर्फ आपके चरणों में ही होना चाहिए। अकबर ने उत्सुक होकर कपड़ा हटाया और उस कांच के टुकड़े को देखा। दरबार के सारे लोग हैरान रह गए, लेकिन बीरबल कोने में खड़े होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अकबर उस नकली पत्थर को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह श्यामलाल, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भी बीरबल से कम बुद्धिमान नहीं हो। बोलो, तुम्हें इसके बदले में क्या इनाम चाहिए? श्यामलाल मन ही मन फूले नहीं समा रहा था। उसने जल्दी से कहा, महाराज, मुझे सोने की अशर्फियां और राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार चाहिए। तभी बीरबल आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, एक मिनट। इनाम देने से पहले इस पत्थर की एक छोटी सी परीक्षा हो जाए। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा बीरबल? बीरबल ने एक मोमबत्ती मंगाई और उस पत्थर को मोमबत्ती की लौ के पास ले गए। थोड़ी ही देर में उस कांच के टुकड़े पर किया गया पॉलिश पिघलने लगा और वह एक मामूली सा गंदा कांच बनकर रह गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक ठहाकों की गूंज उठ गई। श्यामलाल का चेहरा शर्म से बिल्कुल काला पड़ गया। अकबर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने श्यामलाल को दरबार से बाहर निकलवा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? श्यामलाल ने शॉर्टकट अपनाया। उसने बीरबल जैसी वाहवाही पाने के लिए बिना मेहनत किए, बिना अपना हुनर तराशे, सिर्फ नकल करने की कोशिश की। आजकल डिजिटल दुनिया में या यूट्यूब पर भी यही हो रहा है। लोग दूसरों की नकल करके रातों रात बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हैं।
बिना ये समझे कि उस इंसान ने पीछे कितनी मेहनत और ओरिजिनल कंटेंट पर काम किया है। नकल करने से आपको कुछ समय के लिए अटेंशन मिल सकती है, लेकिन जब सच्चाई की आग सामने आती है तो नकली पॉलिश उतर ही जाती है। इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। अपनी खुद की यूनिक स्किल्स पर मेहनत कीजिए। अगर आपको यह मजेदार और मोटिवेशनल कहानी पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ओरिजिनल रहिए।